खबर आगरा जनपद से है, जहां फुटवेयर कारोबार की दुनिया इफ्कोमा की 2 दिवसीय एग्जीबिशन आगरा 54वां संस्करण है। सू टेक आगरा 75 से अधिक स्टॉल्स पर होगा भारत के 120 से अधिक ब्रांड्स का प्रदर्शन। आगरा देश के जूता उद्योग को गति देने के लिए पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से सक्रिय संस्था इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इफ्कोमा द्वारा MSME मंत्रालय, भारत सरकार, आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर, इफमेक, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स CLE के सहयोग से फुटवेयर कंपोनेंट एग्जीबिशन सू टेक के 54वें और आगरा के 8वें संस्करण का 2 दिवसीय भव्य आयोजन 5 व 6 अप्रैल को आगरा के होटल मधु रिसोर्ट्स में किया जा रहा है। मंगलवार को होटल हॉलीडे इन में आयोजित प्रेस वार्ता में इफ्कोमा, CLE और इफमेक के पदाधिकारियों ने आयोजन पर संयुक्त रूप से विस्तृत जानकारी दी। जूता उत्पादन की मुख्य कड़ी है कंपोनेंट। इफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कंपोनेंट फुटवेयर एग्जीबिशन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कंपोनेंट जूता उत्पादन की मुख्य कड़ी है। ऐसे में इफ्कोमा की यह एग्जीबिशन जूता कारोबारों के लिए वरदान है। सू टेक आगरा के 8वें संस्करण में हर साल की तरह जूता उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सभी कंपोनेंट्स एक छत के नीचे प्रदर्शित होंगे। खास बात यह है कि आयोजन बायर सेलर को सीधे एक दूसरे से जोड़ने का मौका देता है, जिससे दोनों के पारस्परिक संवाद से भविष्य के कारोबार की बुनियाद खड़ी होती है। निर्यात और घरेलू बाजार को मिलेगी मजबूती। CLE के चेयरमैन संजय लीखा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में दुनिया की टेनरी का लगभग 3 मिलियन वर्ग फुट हिस्सा है। देश में लगभग 7,000 लघु उद्योग इकाइयां फुटवेयर क्षेत्र से जुड़ी हैं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा आय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 40% महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं और जब 1000 जोड़ी जूते बनाकर बेचे जाते हैं, तब इस पूरी प्रक्रिया में एक अनुमान के अनुसार लगभग 425 लोगों को रोजगार मिलता है। लेदर सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हम पूरी तरह से समर्पित हैं। इफ्कोमा जैसे संगठन इस मिशन को गति देने का कार्य कर रहे हैं। यह एग्जीबिशन निर्यात और घरेलू बाजार को मजबूती देने में सहायक बनेगी। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिन्हा और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज CIFI के अध्यक्ष बी नौशाद ने इस दौरान अपने संबोधन में भारतीय जूता उद्योग में आगरा की भूमिका को सराहा। प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के कारोबारी लेंगे भाग। इफ्कोमा के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि सू टेक एग्जीबिशन के 54वें संस्करण को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास किए गए हैं। हमारा मकसद जूता उद्योग के साथ फुटवेयर कंपोनेंट सेक्टर को मजबूती प्रदान करना है, ताकि चाइना जैसे देशों के विकल्प के स्वरूप में स्वयं को खड़ा कर सके। यह एग्जीबिशन जहां एक ओर बायर सेलर को एक छत के नीचे लाने का काम कर रही है, वहीं नवीन तकनीक से लोगों को जागरूक कर रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों के कारोबारी भाग लेंगे। जूता बनाने में उपयोग होने वाले सभी 32 प्रकार के कंपोनेंट्स होंगे प्रदर्शित। इफ्कोमा महासचिव दीपक मनचंदा ने कहा कि देश में 54वीं और आगरा की 8वीं एग्जीबिशन में देश के 75 एग्जीबिटर भाग ले रहे हैं, जिनमें लगभग 120 बहुराष्ट्रीय ब्रांड्स का प्रदर्शन होगा, जिसमें स्टॉल्स पर फुटवेयर के सभी 32 प्रकार के कंपोनेंट्स और सहायक उपकरण की नवीनतम तकनीक और डिजाइन का प्रदर्शन होगा। इफमेक उपाध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने बताया कि इस बार इफ्कोमा BIS QCO मानकों पर एक सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें BIS के उच्च अधिकारी इस विषय पर व्याख्यान देंगे, जो कि कारोबारियों के लिए एक अच्छा अवसर है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन आज फुटवेयर कंपोनेंट एग्जीबिशन सू टेक आगरा का उद्घाटन आज सुबह 10:30 बजे मुख्य अतिथि इफमेक अध्यक्ष पूरन डावर द्वारा किया जाएगा। वही अध्यक्षता CLE के चेयरमैन संजय लीखा करेंगे। वह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिन्हा और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज CIFI के अध्यक्ष बी नौशाद मौजूद रहेंगे। इस दौरान जूता उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिग्गजों को सम्मानित भी किया जाएगा। पूरन डावर साहब प्रेसिडेंट एफमेक, चेयरमैन डावर एक्सपोर्ट और उनकी टीम एफमेक की टीम ने हम लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग एवरी ईयर अप्रैल में जो है एक बायर सेलर मीट का ऑर्गेनाइज करिए आगरा में। अप्रैल में इसलिए क्योंकि अप्रैल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट जो स्टार्ट होता है उसकी सैम्पलिंग अप्रैल मई में होती है, और सेकेंडली जितना विंटर्स का एक्सपोर्ट होता है उसकी भी सैम्पलिंग अप्रैल और मई में होती है।
तो इसलिए अप्रैल का मंथ डाबर साहब ने हमें एडवाइस किया और उसको हम ये फॉलो कर रहे हैं। कितने कंट्री के लोग उपस्थित रहेंगे इस सेमिनार में? जी कितने कंट्री के लोग उपस्थित रहेंगे इस सेमिनार में? नहीं होगा सर, क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं। क्या बताइए आप? मतलब कितने कंट्री, मतलब कितने देश विदेश के लोग उपस्थित रहेंगे इस सेमिनार में? इसमें एक्चुअली ये दिस इज इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का मीट है और इसमें मैक्सिमम जो है जो इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है कंपोनेंट्स का उसी की ये प्रदर्शनी है। इसमें लेकिन मोर देन 12-13 जॉइंट वेंचर्स जो विदेशों के साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं और जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको यहाँ पर शो किया जाएगा, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम बायर सेलर मीट इस बार हमने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, जैसे कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो QCO जो है जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको जुलाई में लाने का प्लान कर रहा है, तो उसका हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। कल सुबह ओपनिंग के बाद एक सेमिनार है, BIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कर रही है और एक शाम को 7 बजे उसको दोबारा वो सेमिनार कर रही है। तो एक हमने नया चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है उसके लिए हमने ये सेमिनार का ऑर्गेनाइज करवाया है। एंड सेकेंडली बिहार जो गवर्नमेंट है वो बिहार गवर्नमेंट जो है वो मुजफ्फरपुर में और 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम लेके आ रही हैं। उसमें वहाँ पर वो पूरा एक एरिया उन्होंने लेदर कॉम्प्लेक्स बना दिया है क्लस्टर्स के लिए, उसमें उन्होंने बिल्डिंग बना दिया है और उस बिल्डिंग के अंदर आप अपना मशीन लेके जाइए, लेबर वहाँ पर है। तो बिहार से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है फेयर में और वो अपने बिहार के डेवलपमेंट में जो प्लान है उनका उसको पूरा एक्सप्लेन करेगी। तो दिस इज न्यू। क्या कुछ नया नया देखने को सीखने को मिलेगा? देखिए, ये जो इंडस्ट्री की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं इसके लिए कंपोनेंट सेक्टर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैकबोन है और उसको ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेंगी। और यही यही एक सेक्टर है जो हमारे इंडस्ट्री को ओवरऑल लेदर और फुटवेयर सेक्टर को जो है उसको ग्रो करने के लिए इसका सबसे मेजर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि कल जब ये प्रदर्शनी शुरू होती है तो हम लोगों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें समझने को मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी नज़र आएगी, नए प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, नए कंपोनेंट्स नज़र आएंगे और यही हमारी ग्रोथ का रहस्य होगा। सर, विदेशी मुद्रा काफ़ी मिलती है इस क्षेत्र से, उसके बावजूद भी इसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे सर, कितना नुकसान? देखिए, विदेशी मुद्रा ज़रूर मिलती है, लगभग $5.5 बिलियन ये सेक्टर एक्सपोर्ट करता है। और लेकिन उससे ज़्यादा जो है जो ये सेक्टर प्रोवाइड करता है वो है एम्प्लॉयमेंट और हमारा जो पोटेंशियल टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत मेजर है और एक छोटी लागत के साथ, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ हम एक काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को जॉब प्रोवाइड कर पाते हैं। सो ये एक इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी इस सेक्टर को काफ़ी अटेंशन दी जा रही है और मैं आशा करता हूँ कि ये अभी जो एक प्रोडक्शन लाइक इंसेंटिव हम मांग रहे हैं वो भी जल्दी इसीलिए लॉन्च होगा और उसके आने से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, काफ़ी जॉब एम्प्लॉयमेंट फर्दर क्रिएट की जाएगी और इंडस्ट्री की ग्रोथ। सर, ये माना में क्या प्रदर्शनी क्या कुछ है? देखिए, इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इफ्कोमा आगरा में 2 दिन का रोड शो जिसमें 80 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं, तो मधु रिजॉर्ट में 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है। कि देश जिस तरह से एक लंबी छलांग लगाने की ये ज़रूरत महसूस की गई है कि रोड शो ये पहले भी लगातार आ रहा था, लेकिन मीट एट आगरा होने के बाद में ये रोड शो डिसकंटिन्यू हुआ था। हमने इनको आग्रह किया कि रोड शो अधिक से अधिक होने चाहिए, समर के लिए, विंटर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये अधिक से अधिक रोड शो हो और भारत देश जो है कंपोनेंट में आत्मनिर्भर कैसे हो। जब तक हम ये रोड शोज लगातार करते नहीं रहेंगे, नए नए कंपोनेंट्स को देखेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे,
तो आगे आने वाले समय में जो बड़ा चैलेंज है, जो बड़ी छलांग लगाने वाली है, जिस समय मेक इन इंडिया की बात हो रही है कि एक भी कंपोनेंट देश के बाहर से कम चीन से आयात न करना पड़े। भारत ऑल्टरनेट मार्केट कैसे तैयार करें, उसको देखते हुए ये 5 और 6 को 2 दिन का कंपोनेंट का ये जो है, ये बहुत एक नई दिशा अलग से देने वाला है कि हम अपने क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उन कंपोनेंट्स की गुणवत्ता को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और उनकी डिलीवरीज को, और जो आने वाली चैलेंजेस है, जो मांग है, उस मांग को पूरा कैसे कर सकते हैं। ये सारा मनन जो है हम इस 2 दिवसीय जो एग्जीबिशन कम वर्कशॉप है इस पर करने वाले हैं। वर्कशॉप में कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, ये पूरे देश से, आपने अभी देखा कि इवन केरला से भी, जालंधर से, नोएडा से, जहाँ भी इंडस्ट्री है, बॉम्बे से, चेन्नई से, हर क्षेत्र में जहाँ उसके कंपोनेंट बन रहे हैं वो सारे के सारे इसमें भाग ले रहे हैं। सर विदेशी सर देखिए, इसमें विदेशी कंपनियां नहीं हैं, जॉइंट वेंचर लेकिन जो कंपनीज जो बाहर की कंपनी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो कंपनीज भी यहाँ पर भाग ले रही है, तो विदेशी कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य इस में यही है कि देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, कि हर कंपोनेंट देश में कैसे बने, इसको मुख्य लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। यहाँ इंडियन कंपोनेंट्स को ही प्रोत्साहित किया जाए। चाइना से क्या प्रतिस्पर्धा? देखिए, चाइना से प्रतिस्पर्धा की जब बात करें कि अभी तक हम बहुत सारे कंपोनेंट्स में, खासतौर से जो मैन मेड मटेरियल, जो सिंथेटिक अपर से, जो लाइनिंग से, और खासतौर से मोल्ड बनाने की जो है, उस पर चाइना में काफी कुछ निर्भर हम लोग हैं। वो सारी निर्भरता कैसे खत्म की जाए, ये इसी पर सारा ये फोकस रहेगा। अगर केंद्र सरकार पेट्रोकेमिकल्स को जीएसटी के दायरे में लाती है तो क्या कंपोनेंट्स की प्राइस में कुछ कमी आएगी, कुछ फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से कमी आएगी। जीएसटी की जो मैक्सिमम दर है 28% है, और अभी जो पेट्रो प्रोडक्ट्स पर जो है वो काफी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से काफी कमी आएगी। 18% के अगर दायरे में लाया जाता है तो पेट्रो प्रोडक्ट्स और हर शू में जितने मटेरियल्स लगते हैं वो पेट्रो प्रोडक्ट्स पर ही आधारित है। तो बहुत आपने भारतीय मापदंडों के अनुकूल बोला, आपने बीएस को लेकर बड़ी बात कही, तो कितना प्रभाव डालेगा ये बीएस को? देखो, बीआईएस को लेकर के हमको कहीं भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गुणवत्ता होनी चाहिए, और अगर वर्ल्ड लेवल पर कहीं अगर हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, ये गुणवत्ता बहुत जरूरी है। लेकिन जो उसमें विसंगतियां हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, उनको हमको दूर करना है, और किसी तरह का इंडस्ट्री में डिसरप्शन नहीं चाहिए। क्वालिटी के लिए ऑडिट हो, क्वालिटी ऑडिट हो, हमारी कैपेबिलिटी ऑडिट हो, टेक्निकल ऑडिट हो, उसके लिए हर इंडस्ट्री तैयार है। लेकिन किसी तरह का डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना, कोई इंस्पेक्टर आज ना आए, इसीलिए